So, dear students, we're going to start next topic, that is correcting errors. To correct the errors, right click on the marked word to look for various options available and select the correct one. मीन्स अगर आपका कोई वर्ड स्पेल मिस्टेक है या फिर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके और आप क्या कर सकते हो, वो जो ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा कि इन मल्टीपल ऑप्शंस में से आपकी कोई भी स्पेलिंग हो सकती है, आप उस पर क्लिक करो, वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी रॉन्ग स्पेलिंग से राइट स्पेलिंग में. क्लियर. द सजेशंस जो आपकी शो होंगे, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ suggestions. The first is grammar suggestion, second is contextual suggestion, third one is spelling suggestion. अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो आपको जो MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड होता है वो आपको ग्रामर से रिलेटेड सजेशंस प्रोवाइड कराएगा. ठीक है. अगर आपका कंटेक्चुअल सजेशन होगा तो उसी के रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा. एंड आपका अगर स्पेलिंग के रिगार्डिंग कोई एरर होगा तो आपको क्या दिखाएगा, वो स्पेलिंग सजेशंस शो करेगा. क्लियर. सजेशन डिस्प्लेड इन द पॉप मेन्यू ऑन द राइट क्लिक ऑफ द एरर्स इंडिकेटेड. ठीक है. आप जब राइट क्लिक करोगे तो क्या शो हो जाएगा, आपको सजेशन शो हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर वर्ड. क्लिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्रेज. आपको उस करेक्ट स्पेलिंग पे क्लिक करना है जो आपकी बिल्कुल फिट बैठ रही है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग. द करेक्टेड वर्ड और फ्रेज विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. मीन्स ऑटोमेटिकली, एज आई टोल्ड यू, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपकी रॉन्ग से राइट स्पेलिंग में जब आप राइट करोगे उसे करेक्ट स्पेलिंग पे. क्लियर. इफ़ नो चेंजेस इन स्पेलिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन इग्नोर. अगर आपको कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें से आपका मैच नहीं हो रहा आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन इग्नोर ऑप्शन. जो इग्नोर ऑप्शन है उस पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो. ठीक है. इफ़ नो ग्रामर एरर्स इज़ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन इग्नोर वंस. क्लियर. तो ऐसे हमारा क्या हो सकता है कि हम अपने अकॉर्डिंग भी कोई वर्ड उसमें फिट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ मैसेज प्रोवाइड कराना है तो आप वो भी कर सकते हो. तो उसके लिए आपको इग्नोर का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा. तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो इसमें पहले से इनबिल्ट हैं कुछ वर्ड्स, वो उनको फॉलो ना करके वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. क्लियर. तो इस टाइप से हम अपने जो एरर्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं या फिर ग्रामर एरर्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. Next topic is running a spelling and grammar check. To check spelling and grammar after completing the text, follow the steps. अगर आपको आपकी टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद, मीन्स आपने पूरा पैराग्राफ है वो टाइप कर लिया आपके MS वर्ड के अंदर, उसके बाद आप चेक करते हो कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे. लेट्स सी. द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. सबसे पहले हमें कौन से टैब पे क्लिक करना है, रिव्यू टैब पे. स्टेप 2, इन द प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर इज़ फर्स्ट. जो फर्स्ट है आपको फाइल के नीचे प्रूफिंग शो हो रहा है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर यू हैव टू क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर टू ओपन द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स. क्लियर. You have to click on the spelling and grammar dialog box. Step 3, the error will be marked in colors as explained earlier. जैसे आपकी किचन की जो स्पेलिंग है, you can see in the picture, जो किचन की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है. किचन की स्पेलिंग में क्या है, एरर है. तो आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे शो हो रहा है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर रेड कलर में. तो आपका जो एरर है वो कैसा हो जाएगा, मार्क कलर में मार्क हो जाएगा. ठीक है. The next step is suggestions to correct errors are listed. As I told you कि जो आपके errors हैं वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे, आपको शो हो जाएंगे. Then choose a suggestion, click on change to correct the errors. आपको जो suggestions प्रोवाइड होंगे कि एक आपकी जो स्पेलिंग है वो आप चेंज कर सकते हो, ये सजेशंस हैं, ये जो
स्पेलिंग्स है, उनमें से आपको जो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठती है आप उस वर्ड को चूज़ करो और क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन ओके। और अगर आपको उस वर्ड को चेंज नहीं करना है और उस कलर को हटाना है कि हमें इसका स्पेलिंग मिस्टेक ना शो करे या ग्रामेटिकल मिस्टेक ना शो करे, वो रेड अंडरलाइन ना हो या फिर ग्रीन अंडरलाइन ना हो, तो उसके लिए हमें इग्नोर वंस का जो बटन है उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? So these were the steps. Here we can check the spelling and grammar after completing the text. Clear? When all errors have been considered, the MS Word will display a dialog box to inform that the spelling and grammar check has been completed. Click on OK to continue. It is a simple and easy method to check your spelling correction, grammatical error correction. Clear? The next topic, that is adding new words to the MS Word dictionary. अगर आपको कोई न्यू वर्ड जो आपको बार बार नीड होती है किसी वर्ड की और आपकी डिक्शनरी के अंदर वो नहीं है, अगर आपको वो ऐड करना है तो उसके लिए भी हमें MS Word क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑप्शंस. Clear? So generally proper nouns like your name are not present in MS Word dictionary. मीन्स जो आपके नेम होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं आपके MS वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होते. सो MS वर्ड विल मार्क योर नेम एज अ स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट. ऑब्वियसली अगर उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है तो वो उसको क्या कर देगा, एरर शो करेगा. एरर शो करेगा तो या तो आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा. इग्नोर का ऑप्शन है ना, उसको यूज़ करना पड़ेगा. या फिर आप उसको उस वर्ड को, अगर आपको मोस्टली उस वर्ड को यूज़ करना है तो आप उस वर्ड को आपके डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो. क्लियर? टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यू कैन ऐड योर नेम टू द डिक्शनरी एज आई डिस्कस. सो टू डू दिस क्लिक ऑन द ऐड टू डिक्शनरी बटन इन द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स. जैसे हमने लास्ट जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया है कि आप टेक्स्ट के अंदर से कैसे स्पेलिंग और ग्रामर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो उसी के अंदर आपको कैसे ओपन करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स. कहाँ से, रिव्यू टैब के अंदर जाकर और वहाँ से हम प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे. वहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड होगा. यू कैन सी इन द डायलॉग बॉक्स हियर इन द राइट साइड. हियर इज़ द ऑप्शन ऐड टू डिक्शनरी. मीन्स उस पर्टिकुलर वर्ड पे राइट क्लिक करो आप तो वहाँ से भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा ऐड टू डिक्शनरी. तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपके उस पर्टिकुलर वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर देगा. उससे होगा क्या कि आप नेक्स्ट टाइम जब उस वर्ड को सेम एज इट इज़ उसी स्पेलिंग को अगर आप दोबारा से कहीं यूज़ करते हो तो वो एरर शो नहीं करेगा. क्लियर? ये हमारा एक बेनिफिट हो जाता है इसमें. दिस विल ऐड द वर्ड टू द डिक्शनरी एंड इट will not be marked as a spelling error on that computer only. So you can also add such a word by right clicking on it and selecting the add to dictionary option from the list. So overall क्या है बेटा कि अगर आपको कोई वर्ड है उसको आपको डिक्शनरी में ऐड कराना है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूज़ करना है आपके सेंटेंस के अंदर और उसका एरर शो कर रहा है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा. नहीं तो बार बार आपको ऑप्शन इग्नोर का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा. फिर बार बार इशू होने की बजाय हम एक ही बार क्या कर देंगे, उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, फिर वो आपका एरर शो नहीं करेगा. ठीक है? क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यू आर ऑल familiar with synonyms and antonyms. Synonyms are different words having the same meaning. Here antonyms are the word with the opposite meaning. मीन्स जो synonyms होते हैं वो सेम वर्ड के होते हैं. ठीक है, उनको synonyms बोलते हैं. जो एक ही वर्ड का सेम एज इट इज़ दूसरा भी मीनिंग होता है. बट जो antonyms होते हैं उनकी जो वर्ड होती है वो ऑपोजिट मीनिंग के होते हैं. ठीक है. So do you know a simple word like good has many synonyms like a decent. हमारा good का जो synonym क्या हो सकता है, decent, helpful, safe, useful, well mannered, polite, obedient and first class. हमारे एक वर्ड के सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पे जिनका सेम मीनिंग होता है. जबकि एंटोनिम्स में क्या होता है, उल्टा होता है. गुड का ऑपोजिट जो भी वर्ड होता है वो सारे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. एंटोनिम्स के मीनिंग यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का ऑपोजिट. अब गुड का यहाँ पे क्या होगा, बैड, नॉटी,
etc. So it is difficult to remember all the synonyms and antonyms of a word. So the thesaur feature give a list of all the synonyms and antonyms of a selected word. The steps will be followed in next video. Clear, students? If you have any doubt, you can ask. Thank you.